आख्या तोपियोगे पंचमी भी मरण देखिए धारत मरण सब थोड़ा बताऊंगा, बहुत कम बताऊंगा। धारत मरण यह होता है, धारत मरण धारी धातु के जोग में, किसमें? धारी धातु के जोग में, धारी धातु के जोग में उत्मर्ण। उत्मर्ण का मतलब क्या होता है? कर्ज देने वाला, कर्ज देने वाले उत्मर्ण के जोग में जो क्या रहता है? चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। कौन लगाते हैं? चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर देखिए महेश के 50 रुपए का कर्जदार है, 50 रुपए का। और इसी तरह के ट्रांसलेशन भी आएंगे आप लोगों के बोर्ड में। यदि आपको सूत्र याद है जल्दी बन जाएगा, नहीं सूत्र याद है नहीं बनेगा। 50 रुपए का क्या है? कर्जदार है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कर्ज लेने वाला कौन है? कौन है? रमेश है। और कर्ज देने वाला कौन है? महेश। तो महेश में हम क्या लगाएंगे? चतुर्थी लगाएंगे भाई। क्या लगाएंगे? तो इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा आदित्य जी? आप खड़ा हो जी, आदित्य जी। और इसको बनेगा कैसे बनेगा? रमेशा चतुर्थी लगाना है। महेशाय बलकाय फलाय रमाय नहीं पढ़ाएगा। महेशाय 50 और रंजन बोलेगा। और सातम धारपति जी, और सातम धारपति धारपति की धारयती हो एकदम। कौन मेरे जौन मैट्रिक के बोर्ड में 400 से कम नंबर ले आओ, 400 पर से सब रही है। फिर देखिए आगे, सोहन के 100 रुपए का कर्जदार है। 100 रुपए का कर्जदार है। यह कैसे बनेगा? अंकित जी नहीं, अंकित जी पर आप बोलिए क्या, यह कैसे बनेगा? हाँ, मोहना लिख दिया मैंने, मोहना। फिर क्या होगा? सोहनाय हाँ, इसके वो सब बोल देगा। मेन चीज यहीं पर है, चतुर्थी लगाना है, मेन चीज यहीं पर है। ठीक है, बैठ जाइए सर। एक दो हाँ, क्या बोला? एक दो संस्कृत में लिखा गया। अच्छा, हाँ बता देंगे वो भी, बता देंगे वो भी। अच्छा बात पड़ा। स्प्रिय रिप्सिता, इसके बारे में कोई व्याख्या करेगा? कोई लड़का व्याख्या करेगा इसके बारे में? कोई नहीं करेगा। यह है इच्छा धातु के जोग में। एस्प्री धातु के जोग में, एस्प्री का मतलब होता है इच्छा। एस्प्री धातु के जोग में जिस चीज की इच्छा की जाए, जिस चीज की इच्छा की जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। क्या रहती है? चतुर्थी विभक्ति। जैसे ज्ञानी ज्ञान की इच्छा करता है, ज्ञानी ज्ञान की इच्छा करता है। कोई बताएगा? जी सर। कौन बताएगा? बोलो। हम बताएंगे। बोलो। बहुत अच्छा भाई। ज्ञानी ज्ञानाय स्पृहति। ठीक है, स्पृहति। ठीक है, बहुत सुंदर।
नेता लोग पद की इच्छा करते हैं, ये कैसे बनेगा? नेतारा 1 मिनट पद की इच्छा करते हैं। पदाम ओ करते हैं। हाँ, क्या होगा? नेतारा नेतारो पदाय पदायो स्पृहंती स्प्रियंती होगा यहाँ पर। बहुत सुंदर, ठीक है ठीक है। कौन भाई? वो पर वो शक्ल बताते हो? नहीं सर नहीं देते ना। देखिए फिर भुआ परवश्च, भुआ परवश्च। देखिए यह है हाँ भू धातु के जोग में, भू धातु के जोग में जहाँ से कोई चीज निकलती है, जहाँ से कोई चीज निकलती है, गंगाया अपत्तिया निकलती है, तो जहाँ से निकलती है यही बने, जहाँ से कोई चीज निकलती है उसमें पंचमी विभक्ति लगाते हैं। क्या होता है? पंचमी विभक्ति लगाते हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है। हिमालय से निकलती है, हिमालय से निकलती है। क्या हो जाएगा भाई? गंगाया गंगाया गंगा गंगाया कैसे बोलते हो? गंगा 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 हिमालय हिमालयात पंचमी लगाएंगे यहाँ पर। आप लोग कह रहे हैं पंचमी लगाएंगे, तो फिर क्या होगा? जैसे बालकात फलात रमात तो क्या हो जाएगा? हिमालयात। और निकलती में क्या हो जाएगा? निसरती। क्या हो जाएगा? निसरती। यदि हम कहें पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर आप लोग हम एक दो चीज और बताएंगे। पेड़ से पत्ता गिरता है तो वृक्षात हो जाएगा ना, पत्राणी। क्योंकि कहाँ से पत्ता गिर रहा है? पेड़ से, जिससे अलग हो उसमें हम क्या लगाते हैं? पंचमी। जैसे हिमालय से गंगा क्या हो जाती? मैंने अलग, तो हमने क्या लगा? वहाँ पर पंचमी लगाया। यहाँ पर पेड़ से क्या हुआ? पत्ता। हाँ, तो यहाँ क्या जाएगा? वृक्षात पत्रम। पत्राणी किसे बोल रहे हैं? पत्ते जब रहेगा तब ना, पत्ते गिरते हैं तब ना हम कहेंगे, तब होगा पत्रम पत्रे पत्राणी। यहाँ पर पत्ता गिरता है, एक पत्ता की बात हो रही ना, तो पत्रम हो जाएगा पत्ती। क्या हो जाएगा? पत्ती। अच्छा, यदि वही पूछे कि पेड़ से 2 पत्ते गिरते हैं, 2 पत्ते यदि बात आ जाए तब क्या करेंगे आप? 2 पत्ते क्या करेंगे आप? पत्ते गिरे, 2 पत्ते गिरे क्या करेंगे? क्या क्या क्या? पत्रहू ऐसे ही कुछ बोल देगा, पत्रे हो जाएगा, ठीक ना? और फिर क्या होगा तब? पत्ता पत्ता क्या हो जाएगा? पत्ता। हम इसको ऐसे भी बनाए तो द्वे पत्रे पत्ता तो भी सही है। लेकिन अब यदि 2 पत्ते के लिए आपको ये रूप याद नहीं हो तो फंसने की क्या जरूरत है? बोर्ड में, बोर्ड मैं एग्जाम में कॉपी में अपनी काबिलियत दिखाने की जरूरत नहीं है। जब पत्रे से मेरा 2 पत्ता का काम चल जाता है तो 2 पत्रे की जरूरत है ही नहीं। बस रहे ना, क्या लिखेंगे आप? 2 पत्रे। और जब ये रहे कि पत्ते गिरते हैं तब क्या हो जाएगा? पत्राणी पत्राणी पतंती। क्या हो जाएगा? पत्राणी पतंती। कब? जब पत्ते गिरते हैं तब। 3 पत्ते गिरते हैं तब क्या होगा? नहीं होगा सर, पत्रे पत्राणी बोलते तो बहुत पत्ता हो गया, 2 से ज्यादा हो गया। हमने कहा कि 3 ही पत्ते गिरते हैं तब क्या होगा? 2 से ज्यादा नहीं है सर। 3 एकदम 5 पत्ते गिरते हैं तब क्या होगा? 10 पत्ते गिरते हैं तब क्या होगा? 100 पत्ते गिरते हैं तब क्या होगा? ये सब तो 2 से ज्यादा ही है ना। त्रीणी पत्राणी, अब स्पष्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। त्रीणी पत्राणी करना पड़ेगा। पतंती। हाँ, तो
ये तो बढ़ला पता नहीं होगा। पता नहीं। आई वो समझ में जी बस सुनाइल दोस्त के साथ। जी दसम पत्राणी। हाँ। पतंती हाँ। जैसे गंगा हिमालय। यहाँ कोई दिक्कत है? अच्छा अब तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है बोला हमको। एक षष्ठी चनाद्र देख लीजिए जो पूछता है बार बार। षष्ठी चनाद्र जब किसी का अनादर करके, किसी का अनादर करके कोई काम किया जाए, कोई काम किया जाए, कोई काम किया जाए तो जिसका अनादर किया जा रहा है, जिसका अनादर किया जा रहा है उसमें षष्ठी या सप्तमी, षष्ठी या सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे रोते हुए बच्चे को छोड़कर माँ चली गई, रोते हुए बच्चे को छोड़कर माँ चली गई, क्या होगा? माता चली गई। अब देखिए यहाँ पर रुदता शिशो षष्ठी हो गया। हाँ शिशु क्या हुआ? षष्ठी। षष्ठी हो गया। तो फिर क्या होगा? रुदता। आज सप्तमी लाएंगे तो रुदती शिशु माता। माता जगाम जगाम। रुदिति सर रुदिति रुदिति रुदती रुदिति रुदिति शिशु शिशु माता जगाम जगाम। रोते हुए बच्चे एगो और बहुत बटे इम्पोर्टेंट जन छूटल बटे कौन सर? जतश्च निर्धारणम। अवसर वो लिखो लो ना किसान लिखो तुम जरूर। बाहो मैं है। तो देखो तो नहीं लिखाई? हम बता दें। निकलती है। अच्छा हम बता वीडियो जतश्च निर्धारणम। हैदर बटन और देखिए यहाँ पर है लेको बड़ा जतश्च निर्धारणम, जहाँ कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में, जहाँ कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में, व्यक्तियों या वस्तुओं में क्या हुआ है? किसी को श्रेष्ठ बताया जाए, क्या बताया जाए? श्रेष्ठ बताया जाए तो उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है। सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे बड़ा परीक्षा में पूछता है, गायों में काली गाय अधिक दूध देती है, अधिक दूध देती है। गवाम षष्ठी हो गया, गोसु सप्तमी हो गया, कृष्णा गौ अधिकम दुग्धम ददाती। कवियों में कालिदास, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ कवि है। श्रेष्ठ थे चाहे हैं। कवि नाम षष्ठी हो गई, कवि नाम। कविसु सप्तमी हो गई, बालकेसु। हाँ हाँ
श्रेष्ठ अस्ति मूर्ख आदमी को लग रहा है ना कितना बड़का चीज है मेरे बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बात ध्यान दीजिएगा। वस्तुओं में किसी वस्तुओं में किसी को एक और अपवर्गीय तृतीया देख लीजिएगा थोड़ा सा आप लोग। अपवर्गीय तृतीया कालवाची और मार्गवाची शब्दों के योग में, कालवाची और मार्गवाची शब्दों के योग में, शब्दों के योग में जहाँ कार्य सिद्धि या फल सिद्धि, कार्य सिद्धि या फल सिद्धि की प्राप्ति हो, प्राप्ति हो, उसमें तृतीया विभक्ति लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? तृतीया विभक्ति लगाई जाती है। जैसे कोसवर नदी टेढ़ी है, क्या होगा भाई? कुसम कुटला नदी अस्ति। क्रोसम कुटिया लगा दिए तो हो गया काला दोनों रत्न संजोगे द्वितीया, ये हो जाएगा क्रोसेन। क्या हो जाएगा? कोसवर नदी टेढ़ी है, क्या हो जाएगा? क्रोसेन। कुटिला, कुटिला मैंने टेढ़ी मेढ़ी, नदी अस्ति, कोई दिक्कत? वो महीनों में व्याकरण पढ़ा, समासेन व्याकरणम अधितम लिखवाए हैं, लिखवाया ना। एक भावे सप्तमी है, वो भी लिखवाएंगे। भावे सप्तमी हो, कोई दिक्कत नहीं आया। आप इसको यहीं पर अब बंद भी कर रहे हैं, इसको यहीं पर बंद कर रहे हैं। मैंने अभी आप लोग 1 मिनट मेरी बात पर सुन लीजिए, 1 मिनट मेरी पहले बात सुन लीजिए। आप लोग लिखना बंद कर दीजिए और मेरी बात सुनिए पहले। सबसे पहले बात यह है कि जो एक सूत्र हमने, एक और सूत्र भीतरथानम भय हेतु भी लिखवाए हैं, ये हमने रीड कर दिया, बहुत हो गया। अब आप लोग को जो मैंने सिलसिलेवार लिखवाया है सबको एक बार पढ़ लीजिएगा। ये सब एक बार देख भी लिए आप लोग को। जैसे मैंने बताया वो राधेय, राधेय कैसे होगा इसको सबको तो पहले पढ़ो, छोड़ दें 1 मिनट थोड़ा 2 मिनट के लिए, ठीक है? अभी जी ना नहीं कहा चली, अच्छा ठीक बा। ठीक बा। बोला क्या तो? क्या क्या करता? फल सिद्धि